Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning children. I hope you all are fine. Let's start chapter 3 संधि joining. आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। तो देखिए आपके बुक में पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिसमें पहले पिक्चर में आपको पुस्तकालय बना है, दूसरे में परीक्षार्थी, तीसरे में राकेश मतलब चंद्रमा को राकेश कहते हैं, नयन और भवन, उसके बाद वृद्ध वयोवृद्ध। अब आप देखिए उपयुक्त उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना। जैसे कि पुस्तक और आलय लिखा हुआ है तो एक नया शब्द क्या बना, पुस्तकालय। परीक्षा और अर्थी लिखा हुआ है तो नया शब्द क्या बन रहा है, परीक्षार्थी। इस प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बन रही है। जैसे पुस्तकालय आ और आ ध्वनि मिलकर आ, राकेश में आ और ई मिलकर ए, नयन में ए और आ मिलकर अय, भवन में भो और आ मिलकर अब, और वयोवृद्ध में विसर्ग वा के साथ मिलकर ओ में बदल गया। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी कि आप साधारण भाषा में कहना चाहते हैं तो संधि का क्या मतलब होता है। संधि का मतलब होता है किसी दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देना, ठीक है, उसको संधि कहते हैं। संधि द्वारा अब विच्छेद क्या होता है। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे सूर्योदय एक साथ लिखा है और आपको कहा जाएगा कि इसको संधि विच्छेद करिए, तो आप इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, पहला होगा सूर्य, दूसरा उदय। उसी प्रकार से दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत, स्वच्छ का सु प्लस अच और अत्याचार का अति प्लस आचार। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, नर प्लस ईस नरेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय और आदि। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब हस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद हस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, अ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा, जैसे भाव प्लस अर्थ भावार्थ, पर प्लस आधीन पराधीन, सूर्य प्लस अस सूर्यास्त। दूसरा टॉपिक आता है गुण संधि। गुण संधि में आ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों मिलकर ए उ बड़ा उ होने पर ओ और र होने पर अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, आ प्लस ई इक्वल टू ए, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र ज्ञानेन्द्र। इसी तरह से और उदाहरण भी दिए गए। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आने पर दोनों मिलकर ए और औ आने पर औ हो जाता है। जैसे आ प्लस ए, एक प्लस एक एक, आ प्लस ए, परम प्लस ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य, आ प्लस ए, सदा प्लस ए सदैव। उसके बाद आता है आपका यड़ संधि। यड़ संधि में ई या ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई को या, उ या बड़ा उ के बाद भिन्न स्वर होने पर उ को व, री के बाद भिन्न स्वर होने पर री को रा कर देते हैं। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस अंत अत्यंत, प्रति प्लस अंशा प्रत्यंशा। अब आती है अयादि संधि। अयादि संधि में ए या ओ के बाद भिन्न कोई स्वर आने पर इसे क्रमशः ए, आय, आव या आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, गो प्लस अक गायक, ठीक है। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस जगदीश, वी प्लस छेद विच्छेद, दिक प्लस ग दिग्गज। व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण हैं। जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से परिवर्तन जब होता है तब का गा, चा का चा, टा का डा, ता का डा और पा का बा हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, अच प्लस अंत अजन, षट प्रदर्शन षटदर्शन, जगत प्लस ईस जगदीश, अब प्लस जा अब्ज। उसी प्रकार वर्ग के वर्ण को 5वें वर्ण में परिवर्तन होने पर क्या होता है, वाक प्लस में वाक्य में, षट प्लस मास षडमास, अब प्लस में असमय। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण। ता संबंधी नियम आपके दिए गए। यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता का चा हो जाता है। ता का चा मतलब सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, उत प्लस चारण उच्चारण। यदि ता के बाद जा या झा हो तो ता का जा हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन। यदि ता के बाद ठा ठा हो तो ता का ठा हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका
तट्टिका। यदि ता के बाद डा ढा ता का ढा हो तो ल और ला हो जाता है, जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लास उल्लास, ता प्लस लीन तल्लीन। यदि ता के बाद शा तो ता का चा और शा हो जाता है, जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट सत प्लस सास सच्छास। अब विसर्ग संधि। विसर्ग के आगे देखिए दो साइन लगे हुए हैं। का मेल किसी व्यंजन स्वर से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या परिवर्तन आता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मनः, तो मना में दो विसर्ग लगे हुए हैं, प्लस हर मनोहर, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस चिन्ह निश्चिन्त। विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण। विसर्ग का ओ हो जाना, मना प्लस अनुकूल मनोकुल, अधा प्लस गति अधोगति, तपा प्लस बल तपोबल, मना प्लस योग मनोयोग। तो बच्चों आज हमने इसको पढ़ा और इसमें अन्य उदाहरण भी आपकी किताब में दिए गए जिसके जरिए से आप आसानी से हर संधि को कर सकते हैं। आपका चैप्टर आज यहीं से फिनिश हुआ।